शांति। हमें हमेशा एक एक विचार सोच समझ कर बोलना चाहिए ताकि वो कोई नेगेटिव विचार ना हो। हमेशा हमारे मुंह से पॉजिटिव विचार ही निकले। इसके उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक गांव में एक बुजुर्ग रहता था। उसके 4 बेटे थे और चारों बेटे उसके बहुत आज्ञाकारी। हर बात की उसकी पालना करना और हर उसकी आज्ञा का पालना करना। जो भी देखता वो यही कहता, अरे भाई आपके बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी हैं, आप जो कहते हो वो ही करते हैं। जो बुजुर्ग था वो यही कहता था कि ये तो बच्चों का फ़र्ज है, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का कहना मानना, ये तो उनका कर्तव्य है कि हमारी आज्ञा की पालना करना। ने कहा चलो ठीक है। ऐसे ही बच्चे बड़े हो गए, टाइम पाकर बड़े हो गए तो उनके चारों बच्चों की शादियां हो गई। जो बहुएं आई वो भी बहुत अच्छी आई, आज्ञा मानने वाली। तो जो सास ससुर कहते उनकी वही बात वो काम करती, जी हाँ जी, जो वो कहते वो ही करते, किसी बात पे इनकार नहीं करती थी। उनकी माँ बाप भी बहुत खुश थे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारा कहना मानते हैं। जो देखने वाले थे गांव वाले, उसने कहा बेटे तो इनके हीरे जैसे थे ही, पर बहुएं भी हीरे जैसी ही आई। वो भी ऐसे ही सास ससुर का ही कहना मानती हैं। जो सास ससुर कहते हैं वो ही उनका कहना मानती है, उनकी आज्ञा का पालन करती हैं। तो जो बुजुर्ग होता था वो यही कहता था, बच्चे होते ही हैं ये का सेवा करने के लिए, हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए। ये उनका कर्तव्य है, ये उनका कर्म है कि हमारी सेवा करना। तो जब उसकी बुजुर्ग की पत्नी थी ना, वो ये बात सुनती थी तो वो यही कहती थी कि नहीं भाई, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं तो किसी से कोई सेवा ना लूँ, मैं तो ऐसे ही चलते चलते ही चली जाऊँ, मैं तो किसी से भी एक पानी की गिलास की भी ना सेवा ना लूँ। बुजुर्ग ने कहा क्यों नहीं, हमारे बच्चे हैं, उन्होंने हमारी सेवा करनी है, तुम क्यों ऐसे बोलती हो। उसने कहा नहीं, मैं जो कहती हूँ वो ही सही है। और ठीक ऐसे ही कुछ टाइम पाकर उसकी जो पत्नी थी वो ऐसे ही चलते चलते ही चली गई। समय निकलता गया, धीरे धीरे टाइम हो गया और ज़्यादा बुजुर्ग हो गया वो भी। तो बुजुर्ग बीमार रहने लग गया। बीमार रहने लगा तो बच्चे भी बहुएं भी उसकी बड़ी अच्छी तरह देखभाल करती, उसकी पूरी सेवा का ख्याल करती, हर बात का ख्याल रखती, किसी को चीज़ की कमी ना रह जाए। तो दोनों बेटे भी और बहुएं भी हर समय उनकी आज्ञा कहना मानते, उनके कहने पर चलते। इतना धीरे धीरे जो बुजुर्ग था वो एक दिन इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि उसका सब कुछ ही खटिया पे ही होने लग गया। तकलीफ़ तो उसको बहुत होती थी। तो जो देखता था गांव वाला उसका पता लेने आते थे, वो यही कहते थे, देखो भाई तुम कितने बीमार हो, सब कुछ आपका खटिया पे ही होता है, तब भी आपकी बहुएं बेटे उफ तक नहीं करते, इतनी आपकी सेवा करते हैं। आपने तो किसी जन्म में कोई बहुत अच्छा पुण्य कर्म किए हैं जो आपको ऐसे बच्चे मिले हैं। तो वो बुजुर्ग कहता, बच्चे तो होते ही हैं सेवा करने के लिए, माँ बाप के देखभाल करने के लिए, उनका कहा मानने के लिए, ये तो उनका कर्तव्य है, ये उनका फ़र्ज है करना। उसने कहा चलो ठीक है। तो एक दिन उसके चारों बेटों में से जो एक बड़ा बेटा था वो डॉक्टर था। वो अपने पिता के पास बैठा और कहने लगा, देखो पिताजी, हमें आपकी सेवा करने में कोई भी आपत्ति नहीं है, हम आपकी सेवा करने में बहुत खुश हैं, पर आप ज़रा ये सोचो कि आदमी सेवा कब करवाता है, जब वो ठीक ना हो। तो आप तो स्वयं ही
बीमारियों का आवाहन करते हो। तो माँ ठीक ही कहती थी कि मैं किसी से सेवा ना करवाऊँ और सहजता से चलते चलते चली जाऊँ, और माँ ऐसे ही चली गई। तो बेटा तो कह के जे चला गया। तो जो उसके जहन में एक बात पक्की होकर बैठी हुई थी ना कि बच्चे होते ही हैं सेवा करने के लिए, हर बात मानने के लिए, हर बात की आज्ञा का पालन करने के लिए, वो सोचता रहा अभी बच्चा तो वो ठीक ही कह के गया मेरे के, मैं ही गलत सोच रहा हूँ, मैं ही नेगेटिव विचार सोच रहा हूँ, ये मेरे सही विचार नहीं है। मैं तो स्वयं ही बीमारियों का आवाहन करता हूँ और तभी इस कंडीशन पर मैं पहुँच गया हूँ और सब कुछ मेरा खटिया पे ही होने लगा है। तो फिर उसके मन ने ऐसा पलटा खाया कि अब मैंने ये नेगेटिव विचार अपने मन में आने ही नहीं देने, और उसने यही कहना शुरू कर दिया, सोचना हर समय उसके मुंह से यही संकल्प निकलता कि अब मैंने कोई सेवा नहीं करानी, मैं तो सहजता से ही चलते चलते ही ऐसे ही चला जाऊं। जब भी कोई उसको देखता तो बस वो यही कहता कि अब मैंने कोई सेवा नहीं करवानी, मैं तो यही परमात्मा के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मैं सहजता से ही चला जाऊँ। तो ऐसे ही कुछ टाइम के बाद वो सहजता से ही चला गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा जो भी बात करनी है, जो भी अपने मन में संकल्प लाना है या किसी से भी कोई बात करनी है, ये पहले सोचना है कि ये कहीं नेगेटिव तो नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव होएगी तो वो पलट का तो हमारी तरफ ही आएगी ना। तो हमें हमेशा अच्छे संकल्प सोचने चाहिए जिसमें सबका भला हो, सभी खुश रहें और ठीक ठाक रहें। हमें कभी भी नेगेटिव विचार नहीं सोचने चाहिए। ओम शांति।